अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे आज हमारा लास्ट डे था हुस्टन में। आज हमने अपनी स्टेट में वापस जाना था और हमारा यही प्लान था कि नाश्ता करके हम फ़ौरन ही चले जाएंगे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हमारे कुछ मिलने वाले वापस गए थे हमारे सिटी में, तो उन्हीं से ही हमने कहा था कि हमारा घर भी देख के बता दें, अगर ठीक है तो हम लोग भी वापस जाएं। तो उन्होंने जब देखा हमारा घर तो बताया हमें कि वहाँ पे कोई चोर वगैरह आए थे पीछे घर में। तो पुलिस रिपोर्ट तो उन्होंने करवा दी थी उसी टाइम, लेकिन फिर भी हमारा जाना अब ज़रूरी था और वैसे भी लाइट भी आ गई थी हमारे एरिया में, तो इसलिए हमने फ़ौरन से प्लान कर लिया था। पैकिंग तो वैसे मैंने रात में ही कर ली थी, बस ये कुछ चीज़ें जो यूज़ होनी थी ना वही बाहर थी। और आपको पता है मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र बैग था जो मैं कहीं पे भी हैंग कर लेती थी और उसके अंदर ये सब चीज़ें मैं रख लेती थी। वो भी ना किसी होटल में हमारा रह गया था। तो बस ऐसे ही होता है जब आपने इतने दिन डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे रहना हो ना कुछ चीज़ें फिर आप भूल ही जाते हैं। जाने से पहले हमने हर चीज़ वैसे ही सेट कर दी थी जैसे कि पहले थी। और अच्छा लगता है कि आप चाहे किसी के घर में रहें या फिर किसी होटल रूम में रहें, जब आप वापस जाने लगें तो हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। इतने दिन यहाँ रहने के बाद आज जब वापस जाने का टाइम आया था ना, तो यकीन नहीं आ रहा था कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। कभी जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो होता है ना कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन के बाद होम सिकनेस होने लगती है, और अभी तो हमें इतने दिन हो गए थे और मजबूरी में क्योंकि रहना पड़ रहा था तो बहुत अजीब सा टाइम था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये जो छोटी सी आजमाइश थी ये भी ख़त्म हुई। पहले मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के ना शावर ले लूँगी जाने से पहले। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वापस जाके बहुत सारा काम करना होगा तो मैं रात सोने से पहले ही शावर लूँगी। और अच्छा ही हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि जब मैं वापस गई तो जितना मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा हालत ख़राब थी घर की। अभी मैं आपको दिखाऊँगी ना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अमेरिका में ना कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जैसे बड़े-बड़े रोड्स और ये ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स। यहाँ हर सिटी में डाउनटाउन होता है जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स होती है और सारी अट्रैक्शंस होती हैं। डाउनटाउन एक्चुअली हर सिटी का मेन सेंट्रल एरिया होता है। यहाँ पे सारा बिजनेस होता है और कमर्शियल एरिया होता है ये। आप चाहे अमेरिका के किसी भी स्टेट में चले जाएँ ना, आपको कुछ चीज़ें ये कॉमन ही लगेंगी। और अगर आप थोड़ा-सा सिटी से साइड पे चले जाएँ तो आपको इतने बड़े-बड़े जंगल नज़र आते हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अच्छा, हम लोग जब अपने सिटी में वापस जा रहे थे ना तो हमें देख के बहुत हैरत हो रही थी कि वहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही थी और यहाँ से जाने वाले लोग बहुत कम थे। उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी कि लोग अभी भी सिटी छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब तो जो लोग इवैक्यूएट हुए थे वो भी वापस जा रहे थे, जैसे हम लोग भी वापस जा रहे थे, क्योंकि लाइट आ गई थी वहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ में। और इस बात का जवाब हमें वहीं जाके मिला और मैं आपको भी डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि तूफ़ान आने के बाद यहाँ रास्ते में जो जंगल थे उनका क्या हाल हो गया अब। हमने न्यूज़ में पहले देखा था, लेकिन रियल में जब हमने देखा ना अपनी आँखों से तो बहुत अजीब-सी फीलिंग्स थी। सारे के सारे जंगल ही जैसे वीरान हो गए हों। पता है ये एरिया इतना ग्रीन था और ये जितने भी ट्रीज़ हैं ना ये काफ़ी पुराने हैं और इनकी रूट्स समेत ये देखें कि आप तूफ़ान के बाद किस तरह से ज़मीन पे पड़े हैं। जैसे-जैसे हम अपने सिटी के करीब जा रहे थे, नज़र आ रहा था कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ पे। मैं जब इन ट्रीज़ को देख रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल टाइम होगा वो जब यहाँ पे तूफ़ान आया होगा और सारे बर्ड, सारे एनिमल्स पता नहीं कहाँ गए होंगे, उन्हें कोई जगह भी मिली होगी छुपने के लिए कि नहीं। आपको पता है इतने एनिमल्स, इतने बर्ड्स हमने रास्ते में देखे जो डेड थे। मैंने ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं बनाई, बस जो थोड़े बहुत क्लिप्स लिए वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से ट्रीज़ तो टूट के रोड्स पे भी गिरे थे, लेकिन वर्कर्स ने ना 2 दिन में सारे रोड्स क्लियर कर लिए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले इवैक्यूएट नहीं हुए थे, उन्हें लग रहा था कि स्टॉर्म इतना पावरफुल नहीं होगा और इतनी वर्स्ट नहीं होगी कंडीशन, लेकिन जब लाइट चली गई और हालात बहुत ख़राब हो गए तो इतने लोग बाद में आए थे। अभी भी बहुत से लोग सिटी छोड़ के जा रहे थे और ये वो लोग थे जो मजबूरी में वहाँ रह रहे थे। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे फ्यूल वगैरह सब ख़त्म हो गया था। हमें भी बहुत मुश्किल से गाड़ी के लिए गैस मिली थी। तो बाद में ये सप्लाई गई थोड़ी-सी, वहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ फुल कराईं और अभी वो लोग जा रहे थे छोड़ के। क्योंकि अभी भी सिटी में 60% एरियाज़ में लाइट थी, लेकिन 40% एरियाज़ में लाइट नहीं थी। तो जिन लोगों के एरियाज़ में लाइट नहीं थी और अभी कुछ दिनों तक नहीं आनी थी लाइट, वो लोग जा रहे थे वहाँ से।
अभी आपने देखा होगा रास्ते में कि बहुत बड़े साइज़ के जनरेटर्स भी जा रहे थे, क्योंकि बिज़नेस जो है ना वहाँ पे बिल्कुल डेड है लाइट के बगैर। तो बहुत से लोगों ने अपने जनरेटर्स ऑर्डर किए थे ताकि वो अपना बिज़नेस जो है वो ओपन कर सकें। अच्छा, यहाँ पे अब ये आबादी वाला एरिया थोड़ा-सा स्टार्ट हो गया और आप देखेंगे कितने ज़्यादा घर डैमेज हुए हैं। ये जितनी भी छतों पे आप पैचेज़ देख रहे हैं ना, ये सब की छतें डैमेज हुई हैं और इन्होंने टेम्परेरी शीट्स मिलती हैं, तो ये कंपनीज़ को कॉल करते हैं और वो फ़ौरन से आके लगा देती हैं ताकि मज़ीद डैमेज ना हो। कुछ घर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन मोस्टली घरों की ना छतें डैमेज हुई हैं और देखने में शायद आपको थोड़ा-सा भी डैमेज लग रहा हो ना, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किसी घर की अगर थोड़ी-सी छत भी डैमेज होती है, तो अंदर क्या हाल होता है। अभी हम लोग मेन रोड से ही जा रहे थे और रास्ते में जो कुछ भी नज़र आ रहा था, मैं साथ-साथ क्लिप्स ले रही थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि आप जब अपनी सिटी में वापस जाएँगे तो एक-एक चीज़ की डिटेल में वीडियो बनाइएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अभी वैसे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। अभी भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि जगह-जगह पे मशीनरीज़ हैं और खूब तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्लिप्स दिखाए हैं ना, ये हमारे साथ वाले सिटी के हैं। यहाँ पे तूफ़ान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कैटेगरी 3 या 2 का हो गया था और हमारे सिटी में जब था ना हरिकेन, तो वो 4 कैटेगरी का था। इसीलिए हमारे सिटी की कंडीशन ना ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है। और अपने सिटी में एंटर होने से पहले हमने इसी सिटी से ना मैकडॉनल्ड्स भी ले लिया था, क्योंकि इतना तो पता था कि वहाँ पे जाते साथ मैं कुकिंग नहीं कर सकूँगी और बाकी जितने भी स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट्स वग़ैरह हैं, सब क्लोज़्ड हैं। सुबह हमने बस लाइट सा नाश्ता ही किया था होटल में और अभी 4 बज रहे थे, तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, इसलिए हमने फिर मैकडॉनल्ड्स से फ़िश बर्गर ले लिए थे और अच्छा हुआ कि हमने रास्ते में से ले लिया था, क्योंकि नेक्स्ट मील हमने रात को कोई 11 बजे के भी बाद में लिया था। प्लान तो हमारा यही था कि हम दिन के टाइम ही पहुंच जाएं अपने सिटी में और हम वहां से टाइम पे ही चले थे, लेकिन इस सिटी से अपनी सिटी में जाने तक हमें जो है ना कोई 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। हालांकि सिर्फ 40 मिनट्स की ड्राइव थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा थी और जो अल्टरनेटिव रोड्स थीं वो भी ब्लॉक थीं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपने सिटी में एंटर हो गए हैं और ये जो वाइट वाली वैन्स नज़र आ रही हैं ना आपको जगह-जगह पे, ये वर्कर्स की हैं जो कि पूरे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तो पूरा सिटी ऐसे लग रहा था जैसे वीरान हो और बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे। लेकिन 2 दिन में ही काफ़ी लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि जिसके भी घर में लाइट आ जाती है वो वापस आ जाता है अपने घर में। अभी स्टोर्स वगैरह तो सभी बंद हैं और जितने भी बिज़नेस थे सब डेड हो गए हैं। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही ग्रॉसरी स्टोर खुला है और रास्ते से हमने सिर्फ़ मिल्क लेना था और अंडे ब्रेड लेने थे। तो उसके लिए भी हमें कोई 2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी और अंदर जाके भी बहुत रश था। स्टोर से जब हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे ना, तो शाम हो रही थी और जैसे-जैसे अंधेरा हो रहा था, इतना स्केरी लग रहा था। रास्ते में एक वाटर कोर्स था जिसके अंदर गाड़ी गिर चुकी थी और पुलिस वगैरह खड़ी थी वहाँ पे उनको निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारे सामने एक एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स अभी भी वर्क नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे। खैर शुक्र है कि हम लोग खैरियत से अपने घर पहुंच गए और जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकले तो इतनी बुरी स्मेल थी पूरे एरिया में, क्योंकि इतने अरसे से गार्बेज वाले ही नहीं आए थे वहाँ से गार्बेज लेने और सभी घरों के बाहर जो ना इतने इतने बैग्स पड़े थे जिसके अंदर सारी जो ख़राब हुई हुई ग्रॉसरी थी ना वो थी। मुझे तो अपना फ़ोन, कैमरा सभी भूल गया, क्योंकि जब हम लोग घर एंटर हुए ना तो बहुत ही बुरे हालात थे घर के। बस हमने जो कुछ हम कर सकते थे उस टाइम पे वो किया, जो ज़रूरी था करना। मैंने तो बस फ्रिज ही क्लीन किया अपना अच्छी तरह से और कोई 3-4 बार पहले ब्लीच से मैंने क्लीन किया, फिर डिश सोप से किया, फिर मैंने विनेगर और बेकिंग सोडा जो है वो अच्छी तरह से लगा के थोड़ी देर रखा ताकि जो स्मेल थी फ्रिज में वो ख़त्म हो। और रात को कोई 11 बज गए मुझे और फिर मैंने ये दाल-चावल बनाए, क्योंकि भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो बस जल्दी से ही मैंने अपना स्टोव जो था वो हल्का-सा क्लीन किया और सारी चीज़ें वॉश कर के 2-2 बार मैंने जो है ना खाना बनाया। मैंने दाल मसर बनाई थी और साथ में राइस बॉयल किए थे और शुक्र है कि इतने अरसे के बाद हमें फाइनली घर का खाना नसीब हुआ और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया था। स्पेशली अली जो है ना वो बाहर कुछ भी इतने शौक से नहीं खाता था, तो उसने जो है ना पेट भर के खाना खाया था आज। डिनर के बाद मैंने चेक किया पहले तो कि फ़्रिज में कोई स्मेल ना हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया था और इतना सब करने के बाद शुक्र है कि स्मेल ख़त्म हो गई थी। तो मेक श्योर करने के बाद मैंने जो भी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी वो फ्रिज में रखी और जो भी काम शाम थे वो वाइंड अप किए और हम सो गए।
अब मैं आपको अपना एरिया भी दिखा देती हूँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, क्योंकि रात में जब हम आए थे तो बिल्कुल डार्क था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो बाद में मैंने ये क्लिप लिया था। और ये गार्बेज एरिया है जो कि टूट चुका है। ये हमारी सारी बिल्डिंग्स हैं और जो टॉप वाला पार्ट था ना वो डैमेज हुआ है इन बिल्डिंग्स का, और बाहर से ही थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है जो काफ़ी हद तक उन्होंने फिक्स भी कर लिया है। बाकी हमारे घर में वॉल्स में कुछ क्रैक्स वगैरह हुए हैं जो कि मैं डिटेल में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये क्लिप दिखा देती हूँ। ये हमारे जब मिलने वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें भेजा था। आपको बताया था ना मैंने कि कोई चोर वगैरह आए थे यहाँ पे। तो ये देखेंगे पैटियो है हमारा, और यहाँ पे ये इन्होंने फेंस तोड़ के तो एंटर हो गए थे, और ये जो डोर है ना स्लाइडिंग वाला, ये इन्होंने तोड़ दिया था। पैटियो की हालत देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पूरे घर की क्या हालत होगी, क्योंकि ये डोर जो है वो खुला छोड़ गए थे और बाद में ये हमने फ़िक्स कराया, और नेक्स्ट डे हम सब ने मिल के इसे क्लीन किया और बाकी पूरा घर भी क्लीन किया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अच्छी बात यह है कि चोर ज़्यादा सामान ही लेके गए हमारे घर से। बस एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है वो है प्ले स्टेशन, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खेलते थे और मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था वो। खैर इसी में ही कोई बेहतरी होगी, यही सोच के इंसान सब्र कर लेता है, और शुक्र है कि हम लोग सब ठीक हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से भी ख़रीदी जा सकती हैं। यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।